जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग RPF SI के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत सेट के अंदर जितने भी जीके जीएस के प्रश्न होंगे उसको हम लोग कवर करते हैं वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आज के जीके जीएस प्रश्न का पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो मलिक काफूर जो था वो 1000 दिनार देकर इसको खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये प्रसिद्ध दास था। विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो मैकल रिज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला को जोड़ने वाला जो रेंज है वो है मैकल रेंज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकल रेंज। आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डैश है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक एकत्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक एकत्रीकरण। किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने डैश में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की? तो 1990 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1990 में। अफ्रीका के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है? तो साहेल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहेल के रूप में। किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है? तो भाग 18 में जो है आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है? तो इसकी अवधारणा है कनाडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार यानी कि क्षेत्राधिकार की अवधारणा है तो वो कनाडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा। लावनी डैश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र की का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लावनी। डीएनए में एक से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएनए में से एक आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिलेखन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यक्ष को। मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो मेघालय पठार को मालदा खंड से अलग करता है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है ये मेघालय पठार को मालदा खंड से अलग करता है। बी ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी ड्रिबलिंग कौशल हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉकी। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की भर्ती आती है? तो रिक्ति भर्ती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर रिक्ति भर्ती आती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिक्ति भर्ती। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 के उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो उससे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, उससे डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक अतिरिक्त गुणसूत्र यानी 21 गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में हुआ? तो ये हुआ अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 जो है वो अर्जेंटीना में आयोजन किया गया। अजीता
के चित्र डैश समान विषय हैं। तो बौद्ध, अदिता के चित्र जो हैं बौद्ध सामान्य विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बौद्ध। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हस्तक्षेप। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो ये रूसी क्रांति से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा जो है ये रूसी क्रांति से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूसी क्रांति। भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरता किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो तिब्बती पठार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बती पठार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिब्बती पठार। जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बैंक दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब कोई बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है तो उसे बैंक दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैंक दर। प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को क्या कहा जाता है? तो प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को ध्रुवीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ध्रुवीकरण। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागन कणों का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परागन। स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागन कणों का स्थान जो है वो परागन है। निम्नलिखित में कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? तो ड्रिबल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ड्रिबल। ड्रिबल खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्को पोलो जो है ये वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था। मिलिंद पन्नों में मिलिंद में बौद्ध धर्म में जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो नागेश्वर ने। मिलिंद पन्नों में मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब जो है वो नागेश्वर ने दिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागेश्वर। डैश देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? तो रूस। रूस ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस। जूनियर हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में डैश भी कहा जाता है? तो डंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डंस। जड़ चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। महाताई जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन राज्य शामिल है? तो महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये तीनों जो है महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल है। एशिया और उत्तरी अमेरिका एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? तो ये हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट यानी बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट जो कि अलास्का के पास है। किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो कोबरा। किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा कोबरा। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को डैश कहा जाता है? तो खद्दर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खद्दर। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये सूत्र का उपयोग किया जाता है औपचारिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है वो है औपचारिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औपचारिक सूत्र। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान का पुस्तक है? सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत जो है ये प्रसिद्ध विज्ञान का पुस्तक है। भारतीय संविधान डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो 14 साल के कम उम्र के बच्चों पर जो है भारतीय संविधान इनके रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो ये हो जाएगा महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महमूद गजनी ने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों को कई बार शासन नष्ट करके जो है लूटा। प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर किसको समर्पित है? तो ये बुद्ध को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये बुद्ध को समर्पित है। किस कार्यक्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो पैकिंग कार्यशीलता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैकिंग कार्यशीलता। AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है एलिफेंटा की गुफा, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला, ये तीनों ही यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो परिमाण विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए परिमाण विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे क्या कहा जाता है? जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है? तो पॉकेट वीटो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पॉकेट वीटो। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है? तो 250। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 250 उस टाइम की। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिजोरम में जो है वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है। 1945 में लोगों की योजना डैश द्वारा तैयार की गई थी? तो MN रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MN रॉय के द्वारा। 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो हिसार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिसार, इस शहर का गठन किया गया था। इसी के साथ हमारा आज का शेर समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।